चलिए शुरू करते हैं तो। जय श्री ओम नमः सिद्धाय प्रणमो हरिहरतावलम प्रणमो सिद्धारम आयरिया प्रणमो गणेशाय प्रणमो वे सर्वसारं मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनब्धये। तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय। और 6 सूत्रों तक की चर्चा जो है वो हमारी हो चुकी थी। आज 7वें नंबर सूत्र से जो है वो चर्चा शुरू करनी है। तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में तीन लोक के वर्णन के अनुसार अगर अपन जाकर के देखें तो अधोलोक और मध्यलोक, इन दो लोकों का वर्णन जो है वो किया गया है। और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन है। तो यह तीन लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अधोलोक से चर्चा प्रारंभ की गई है। तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा है। और ऊर्ध्वलोक की विस्तार से चर्चा जो है वो चौथे अध्याय में किया गया है। अब तीसरे अध्याय में जहां तक अधोलोक की चर्चा है वो चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। आचार्य ने हमें पृथ्वियों के नाम, उनके पटल, उनकी संख्या, उनका स्वरूप कैसा है, नारकी जीव क्या करते हैं, इत्यादि इत्यादि चर्चा जो है वो यहाँ 6 नंबर सूत्र तक करके आ चुके हैं। तो पहले सूत्र से लेकर के छठे सूत्र तक अधोलोक की चर्चा जो है वो की गई है। और 7वें सूत्र से आगे के सूत्रों में मध्य लोक की चर्चा जो है वो की गई है। और हम मध्य लोक की चर्चा जो है वो शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो अधोलोक की चर्चा के उपरांत हम मध्य लोक की चर्चा जो है वो प्रारंभ करते हैं। इसका मुझे एक पीपीटी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। मुझे आवाज करनी आ रही है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर। चलिए, तो 7वें नंबर सूत्र से आ, मध्य लोक की चर्चा जो है वो शुरू होती है। आइए सूत्र बोलते हैं अपन। जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामनो द्वीप समुद्रा। बोलिए। जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः। जम्बूदीप लवणोदादः शुभ नामानो दीप समुद्रः। जम्बूद्वीप लवणोदय शुभनामानो द्वीपसमुद्रः। जम्बूद्वीपलवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः। चलिए। जम्बू हाँ, पढ़िए समीक्षा जम, जी पर। जम्बूद्वीप लवणोदादः शुभनामनो द्वीपसमुद्रः। ना मानो। नामानो।
चलिए, तो जम्बू द्वीप लवणोदादेह शुभ नामानो द्वीप समुद्र, ये मध्य लोक की चर्चा जो है वो शुरू हो रही है। मध्य लोक अगर हम देखें तो इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई अगर हम देखें तो सुमेरु पर्वत प्रमाण है, और सुमेरु पर्वत 18। जो है वो 1,40,000 योजन प्रमाण है। तो 1,40,000 योजन की ऊंचाई वाला यह जो मध्य लोक है, और एक राजू माने एक राजू इसकी लंबाई है और एक राजू इसकी चौड़ाई है, और 1,40,000 योजन प्रमाण जो है वो उसकी ऊंचाई है। अगर मध्य लोक में हम देखें तो सामान्यतः ऐसा विचार किया जाता है कि मध्य लोक में तो मनुष्य रहते हैं, बट नहीं, है ना, ये जानकारी अधूरी है। मध्य लोक में सिर्फ मनुष्य नहीं रहते, मध्य लोक में मनुष्य रहते हैं, तिर्यंच रहते हैं जो प्रत्यक्ष अपन देखते हैं, और देव गति के जीव जो है वो भी मध्य लोक में रहते हैं। देव गति के कौन से देव गति? ज्योतिष, विमन। व्यंतर और भवनवासी। विमन। ठीक है, तो भवनवासी, व्यंतर और आवाज ब्रेक हो ज्योतिष रही है जाति सर। के जो देव हैं वे यहाँ पर रहते हैं। आवाज आ ही नहीं रही अब सर। हाँ, आ ये रही कुछ है। कह रहे हैं? वो आवाज नहीं आ रही बोल रहा है सर, आ रही है। क्या हुआ? नहीं अनिल जी, वो आवाज नहीं आ रहा है बोल रहा है सर, लेकिन आ रहा है। अब आ रहा है अच्छा, सर, अब आ रहा है। हाँ, वो नेटवर्क में इश्यू होगा अनिल जी आपके, थोड़ा सा, इसलिए कभी डिस्टर्ब भी हो जाता है। आप सब लोग को आवाज आ रही है? हाँ सर। यस 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 सर यस। चलिए, तो ये सूत्र का अर्थ जो है वो अपन समझते हैं। हमने पहले भी ये देखा था कि मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप और समुद्रों में से जम्बू द्वीप जो है वो पहला द्वीप है, और उसको घेरे हुए लवण समुद्र है। पर ऐसे एक द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप और एक समुद्र, और क्रमशः चलते जाएंगे तो ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र जो है वो कहे गए हैं, बताए गए हैं, केवल ज्ञानी के द्वारा देखे गए हैं। अब उन असंख्यात द्वीप और समुद्र में से सबसे पहला जो द्वीप है वो है जम्बू द्वीप। हमने इसमें यह भी विचार किया था कि ये किस प्रकार से है, कैसी इसकी रचना है ना। तो सबसे पहले मध्य लोक में हम देखेंगे तो जम्बू द्वीप नाम का जो द्वीप है वह हमें दिखाई देता है, और लवण समुद्र जो है वो उसको घेरे हुए है। तो ठीक है, ये अपना जम्बू द्वीप का चित्र है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी ढाई द्वीप का देखेंगे तो इसके बाहर जो है वो समुद्र जो है वो दिखाया जाएगा। तो यह जम्बू द्वीप है, और इस जम्बू द्वीप के बाहर जो है वो लवण समुद्र है। जितना जम्बू द्वीप है उसके दुगना लवण समुद्र है, और उसके दुगना अगला द्वीप, फिर अगला समुद्र, अगला द्वीप और अगला समुद्र। इस प्रकार से चर्चा जो है वो होती है। ठीक है, फिर आगे सूत्र में क्या कहा, ये भी सूत्र हमने देख लिया था, रिपीट ही कर रहा हूँ। द्वेर द्वेर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलया कृतयः। बोलिए। मलया। द्विष्कम्बाः पूर्वापूर्वपरेक्षिमिणो परेक्षिपिनो वलयाकृतयः। द्विदिर्विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलिया कृत्यः। वीर द्वीर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतया। द्वेर्द्वेर्विष्कम्भा पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलया कृतयः। द्वीर द्वीर विष्कम्पा पूर्व पूर्व परीक्षिणो वलय कृतय। देखिए, क्या कहा जा रहा है इस सूत्र में। इस सूत्र में दो बातें कही गई हैं। पहले, हर द्वीप और समुद्र जो है वो पिछले वाले से दुगने विस्तार के हैं। मैंने आपको बताया जैसे जम्बू द्वीप से दुगने विस्तार वाला लवण समुद्र, लवण समुद्र से दुगने विस्तार वाला धातकी खंड है, धातकी खंड से दुगने विस्तार वाला कालो नदी समुद्र है।
ठीक है, तो ऐसे द्वीप समुद्र, ऐसे पुष्करवर द्वीप है अगला, और फिर पुष्करवर समुद्र है, और उसी के बीच में मानुषोत्तर पर्वत है, तो फिर वो ढाई द्वीप होता है। हम्म। तो जम्बू द्वीप, उसको घेरे हुए लवण समुद्र, फिर घातकी खंड, उसको घेरे हुए कालोदरी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप और उसको घेरे हुए पुष्करवर समुद्र, और ऐसे द्वीप और समुद्र हैं। ठीक है, और ऐसे कितने द्वीप और समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। कैसे कैसे हैं? दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। किस किस आकार के हैं? चूड़ी के आकार के हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे को घेरे हुए हैं, तो वो चूड़ी के आकार को धारण किए हुए हैं। ठीक है, और डिटेल अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए अगला वाला सूत्र और क्या कह रहा है। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तौ योजनशत सहस्र विषकंपो जम्बू द्वीपः। बोलिए। तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहस्राविष्कम्भो जम्बुद्वीपः। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये आप मेरु लोग बोल रहे हैं कि मुझे आवाज नहीं आ नाभिर्वृत्तः। रही है। हाँ, यस सर। हाँ, अब आई है। हाँ, तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरुनाभिवर्त्यो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तो क्या कहा जा रहा है इस सूत्र में? तन मध्य, माने उन सभी द्वीप समुद्रों के बीच में जो जम्बू द्वीप है, उनका सेंटर पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहला द्वीप है। और उस जम्बू द्वीप में मेरु नाभिर वृत्तो, मेरु पर्वत जो है, सुदर्शन मेरु नामक जो प्रथम पर्वत है, वह पर्वत क्या है? नाभि है। ठीक है, ओके। जैसे हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है हमारी नाभि। ठीक है, ऐसे ही यह तीन लोग जब मनुष्याकृति में बनाया जाता है, तो उस मनुष्याकृति में नाभि में जो आता है वह ये उसका सेंटर जो है वो मध्य लोक है। मध्य लोक का सेंटर जो है वो जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप का सेंटर जो है वो मेरू पर्वत है। ठीक है, तो अगर हम देखा, मैंने विचार किया जाए या प्रश्न किया जाए आपसे, ये तीन लोक का सेंटर पॉइंट क्या है, तो क्या होगा? मेरू मेरु पर्वत। पर्वत। मेरु मेरू, पर्वत। वो मेरू पर्वत जो है वो तीन लोग का सेंटर पॉइंट है, तीन लोग के मध्य में, क्योंकि मध्य लोग मध्य में है, उस मध्य लोग में भी जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के भी मध्य में भी सुमेरु पर्वत है। तो वह जो सुमेरु पर्वत है, वह योजन शत सहस्त्र विषकंभो, माने योजन शत सहस्त्र माने 1 लाख योजन विस्तार वाला है। ठीक है, अगर हम सिर्फ मेरू पर्वत को देखते हैं तो वह 1 लाख योजन का विस्तार वाला है, और वह थाली के समान आकृति वाला है। तो ये हमने पहले भी देखा था, जम्बू द्वीप जो है वो थाली के समान है, और बाकी असंख्यात द्वीप और समुद्र जो है जो उसको घेरे हुए हैं, वो चूड़ी की आकृति के समान है। तो अब यहाँ ये समझ विषकंभों का, है सर कि विषकंभों का क्या मतलब है? विषकंभो। हाँ, कम हाँ, कंबो। मैंने विस्तार वाला। अच्छा। अब यहाँ पर जम्बू द्वीप जो है वो प्रथम द्वीप है, और उसको घेरे हुए जो समुद्र है वह लवण समुद्र है। उसके बाद ऐसे ही धातकी खंड है, और धातकी खंड को घेरे हुए कालोदरी समुद्र है। फिर द्वीप है, और उसको घेरे हुए पुष्करवर समुद्र है। और ये पुष्करवर द्वीप के मध्य में ही कौन सा पर्वत है? मेरु पर्वत। नहीं, नहीं नहीं, पुष्कर।
महाविद्य क्षेत्र है नहीं सर, वो तो कहाँ मानसोत्तर है? पर्वत, वह हाँ, मानुष। मानसोत्तर पर्वत के कारण ही यह जो पुष्करवर द्वीप है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए ओके। ढाई द्वीप जो अपन कहते हैं, ढाई टू एंड हाफ, ठीक है, जो टू मानुष। बनता है इस प्रकार से बनता यस। है। ऐसे ही पुष्कर समुद्र के बाद वारुणीवर द्वीप है और उसको घेरे हुए वारुणीवर समुद्र है। ऐसे ही शीरवर द्वीप है, उसके बाद उसको घेरे हुए शीरवर समुद्र है। फिर घृतवर ओके। द्वीप है, उसको घेरे हुए घृतवर समुद्र है। फिर इक्षुवर द्वीप है, उसको घेरे हुए इक्षुवर समुद्र है। फिर आता है नंदीश्वर द्वीप ओके। और उसको घेरे हुए नंदीश्वर समुद्र है। फिर अरुणवर द्वीप है, उसको घेरे हुए अरुणवर समुद्र है। फिर अरुणाभाष द्वीप है, उसको घेरे हुए अरुणाभाष। ऐसे कुंडलवर द्वीप है, उसको घेरे हुए कुंडलवर समुद्र। फिर शंखवर, रुचकवर, ऐसे करके 13 द्वीप और समुद्रों के नाम जो हैं वो जनागम में हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे 13 हैं, और ऐसे कितने हैं, ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। और सबसे कौन सा है इन सब द्वीप और समुद्र के? बहुत फेमस है, कई बार आप लोगों ने प्रवचनों में सुना होगा। क्या है सर कौन सा? क्वेश्चन? और एक सबसे अंतिम द्वीप और स्वयंभू समुद्र। रमन द्वीप सर। हाँ, स्वयंभू रमन द्वीप। बहुत अच्छा। अंतिम द्वीप है स्वयंभू रमण द्वीप, और उस स्वयंभू रमण समुद्र में है। इसकी एक बहुत उल्लेख आता है, आप लोगों ने ध्यान दिया है स्वयंभू रमण समुद्र का उल्लेख किस लिए आता है? इसमें एक बड़ा मच्छर रहता है ना सर, बड़ा मच्छर रहता है स्वयंभू रमन द्वीप में। बहुत अच्छा। देखिए इसका सर उल्लेख, हाँ हाँ, बोलिए। सर तंदुल मत्सर जो बोलते वो वाला सर, उसमें हम्म, तंदुल मत्सर जो वो स्वयं द्वीप में रहता है, स्वयंभू। हाँ, आप लोगों ने कई बार भावों के प्रेरणा के लिए कि भाव संभालने भाव। चाहिए और परिणाम हाँ। बिगाड़ने का भय रखना चाहिए, परिणाम हाँ, अगर बिगड़े तो उसका क्या फल होता है, इसके लिए कई बार आप लोगों ने तंदुल तंदुल। मत्स्य और महामत्स्य की कहानी जो है वो सुनी होगी। ये तंदुल मत्स्य यस। और महामत्स्य जो है वो स्वयंभू रमण समुद्र में ही पाए जाते हैं, है ना। एक काफी 1000 योजन विस्तार वाला एक महामत्स्य होता है ना। और उस महामत्स्य जो है वो अपना मुख खोला हुआ होता है, और महामत्स्य के कान में, अन्य किसी भाग में एक चावल के आकार वाला तंदुल मत्स्य था। आप सोचो 1000 योजनों के विस्तार के सामने चावल की आकृति कितनी। महामत्स्य अपना मुंह खोले रहता है, काफी जो जलचर जीव है वो आते हैं निकलते हैं, मछलियां आती हैं जाती हैं, है ना। और तंदुल मत्स्य ये विचार करता है ये कितना बेवकूफ है? मैं होता तो मैं सारा अपना मुंह बंद कर लेता और ये मछलियां जो है ये सब खा लेता, है ना। ये मूर्ख प्राणी है, इतना लंबा चौड़ा होने के बावजूद भी अपना कुछ फायदा नहीं उठा पा रहा है ना। मैं होता ना तो मैं तो ऐसा करता। और इस प्रकार के परिणामों को करता है और वो मर करके नरक में जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की कहानी जो तंदुल मत्स्य की और महामत्स्य की परिणामों को संभालने के लिए आती है, वो तंदुल मत्स्य और महामत्स्य जो है वो यही स्वयंभू रमण समुद्र में जो है वो पाया जाता है। आपको ध्यान होगा अभी हमने जब द्वीप और समुद्रों की बात की थी, तब उसमें एक द्वीप आया था जिसका नाम था नंदीश्वर। पांचवा द्वीप। अच्छा। है ना। पांचवा समुद्र जो है वह उसी में ही क्षीर सागर का जल होता है। और उसमें वो जो क्षीर सागर का जल होता है वह निर्जंतुक होता है, दुग्ध के समान होता है, और उसी से ही बाल तीर्थंकर का अभिषेक किया जाता है। यस। ध्यान में होगा जब जन्माभिषेक होता है तो तीर्थंकर के लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाया जाता है ना। सुमेरु पर्वत की भी चूलिकाएं होती हैं, उसमें भी चूलिकाओं में डिवीजन होता है। सुमेरु पर्वत की जो पांडुक शिला होती है, उस पांडुक शिला सुमेरु पर्वत की चूलिका चूलिका होती है, उसमें
भरत क्षेत्र के तीर्थंकर को बिठा करके उनका अभिषेक जो है वो किया जाता है। और उनका जो अभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है, वह क्षीर सागर समुद्र से ही लाया जाता है। ठीक है। आठवां द्वीप यस। नंदीश्वर द्वीप है। उस नंदीश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और उन 52 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए अष्टानिका पर्व में देवगण आते हैं। तो देवगण उन अष्टानिका पर्व में आते हैं, इसलिए मनुष्य लोक में भी वह अष्टानिका पर्व जो है वो मनाया जाता है। जैन फेस्टिवल्स में एक अष्टानिका पर्व भी एक पर्व है ना? होगा शायद तक। तो वह जो अष्टानिका पर्व है, और मध्य लोक के जो असंख्यात द्वीप और समुद्र है, आठवां नंदीश्वर द्वीप है, उसमें जो 52 अकृत्रिम विश्वविद्यालय है, उनकी वंदना करने के लिए जो देव आते हैं साल में 3 बार, है ना, वही अष्टानिका पर्व में देवगण यहाँ आते हैं। ऐसे ही कुंडलवर द्वीप में और उचकवर द्वीप में भी चार चार अकृत्रिम विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यह द्वीप और समुद्र है। अब यहाँ कोई कहे कि सर आपने तो कुछ ही द्वीप और समुद्रों के नाम बताए, और आप तो कह रहे हैं असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। तो आप उनके नाम बताइए, असंख्यात द्वीप और समुद्र के। हम आपसे पूछते हैं, हमने आपको जितने के नाम बताए उतने के याद कर लिया? क्यों? इतने से क्या होगा? देखिए भाई, समझने वाली बात यह है, इसके आगे अकृत्रिम शौचालय नहीं होते, इसलिए उनका उल्लेख भी नहीं है। मान लो अगर कदाचित बता भी दिया जाए, जो केवल यानी कि ज्ञान में तो सभी आता है, मान लो अगर बता भी दिया जाए, तो भी कौन सा हमें याद रहने वाला है? कौन सा हम याद रखने वाले हैं, हम याद रखने में इंटरेस्टेड है ना? तो इस तरीके से असंख्यात द्वीप और समुद्र होते हैं, इतना हम लोगों को समझना चाहिए। अब जम्बू द्वीप जो है पहला, यह जम्बू द्वीप है। देखिए, आपको बीच में दिखाई दे रहा है सुमेरु पर्वत, ऐसा जो सर्कल किया गया है। ठीक है। ये जम्बू द्वीप को जो आप देख रहे हैं, ये मानो ऐसे देख रहे हैं कि आप ऊपर से ऐसे लटक करके देख रहे हो। मानो आप ऊर्ध्व लोक से, मानो ऊर्ध्व लोक पे हैं, और ऊर्ध्व लोक से नीचे जम्बू द्वीप में ऐसे देखेंगे ना, तो आपको जम्बू द्वीप कैसा दिखाई देगा? जम्बू द्वीप आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। जब आप ऊपर से ऐसे देखेंगे तो ऐसा जम्बू नहीं, द्वीप जो है मध्य वो आपको मध्य है सर। नहीं, ऊपर नहीं, मध्य है। कैसे समझे? कुछ कह रहे हैं आप संजय जी? नहीं, सर को सुन नहीं रहे। हाँ? नहीं सर, कुछ नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप ऊपर से जम्बू द्वीप को देखेंगे, नीचे मध्य लोक को देखेंगे, तो उसमें जम्बू द्वीप कैसा दिखाई देगा? ठीक है। तो मध्य लोक में ही है, ऊर्ध्व लोक में नहीं है। जब ऊर्ध्व लोक से आप नीचे देखेंगे, मान लो आप ऊपर वाले फ्लोर पे, तो नीचे वाले फ्लोर पे देखते हो कि नहीं देखते हो, ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, नीचे क्या है? ऊपर फ्लोर पे आप नीचे वाले फ्लोर, मैंने ऊपर के फ्लोर से जब आप नीचे देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? जम्बू द्वीप कैसा दिखाई देगा? जम्बू द्वीप इस प्रकार से दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है अभी आप लोगों को इस जम्बू द्वीप में? इसमें बीच में तो राउंड दिख रहा, बट दो डिविजन किया हुआ है ना सर, दोनों साइड हाफ सर हाफ सेमी उसमें सर्कल है। तो इसके आप जैसा कह रहे हैं, अगर ऊपर से देखेंगे तो फिर मेरू पर्वत बीच में बता रहे हैं ना। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। असंख्यात नदियां, पर्वत ऐसा दिखाते हैं। असंख्यात नदियां और पर्वत सभी दिखाते हैं सर। नदियां असंख्यात थोड़ी हैं। हाँ हाँ हाँ, नदियां पर्वत सभी असंख्यात दिखाते हैं। क्या हुआ, आप क्या कह रहे हैं? सर, आप इस हम्म, पिक्चर को टर्न करने को बोल रहे हैं। एक्चुअली हमें इस पिक्चर को टर्न करके देखना चाहिए ना। नहीं, ये तो कैसे? समझ आया, बट नहीं सर, टर्न ये करके पिक्चर आप मतलब जो कैसे? भेजे हैं, किस साइड टर्न करके?
मतलब इसको ऐसे अगर देखेंगे तो फिर ऐसे लग रहा है कि अ, दो तो अलग ये दिख रहे हैं, दो या तो वो एरावत क्षेत्र है। क्या दिख रहे नहीं हैं समझ आपको आ रहा दो? है। दो सेमी सर्कल जो है ना सर, वो क्या है? दो सेमी कहाँ है सर्कल सेमी इस तरफ सर्कल? वो तो ये देव सर गुरु और ऊपर। उत्तर गुरु है। विदेश अच्छा, क्षेत्र में ओके। देव गुरु और उत्तर गुरु है, वह हाँ है। हाँ, ठीक है। और उसके बीच में सुमेरु पर्वत है। आप देखिए, हाँ, यह जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। ओके। विदेश क्षेत्र है ना, उस विदेश क्षेत्र का जो मध्य विदेश क्षेत्र है, जहाँ देवपुरु और उत्तर कुरु होता है, जहाँ हमेशा ही हाँ, उत्कृष्ट भूमि होती है, ये उधर की चर्चा है। ये जो आपको सेमी सर्कल दिख रहे ओके। हैं ना, ये हाँ विदेश क्षेत्र हाँ, में देवपुरु और उत्तर कुरु है। ओके, डन। ठीक है। और आप उसके बीच में जो हाँ, देख रहे हैं, वो सुमेरु पर्वत है। ठीक है। ओके, ओके। कि- क्या दिख रहा है आप लोगों को, उसका जवाब दीजिए। इस जम्बू द्वीप में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चूड़ी का आकार दिख रहा है जम्बू द्वीप, राइट। अब क्या चूड़ी के आकार का है? राउंड वाला नहीं, फिर एक्चुअली वो ग्रीन कलर का जो शेप है, ग्रीन के बीच में जो पीच है वो तो जम्बू द्वीप है। अब जो वो ये तो चूड़ी का आकार है। सर इसमें नदियां, पर्वत और क्षेत्र दिखा रहे हैं सर। नदी बहुत तो है अच्छे। ही है, सीतोवदी इसमें नदी बीच में डिवाइड किया इसमें हुआ आपको है, देखो सीता नदी। पर्वत दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, पर्वत जो डिवाइड कर रहे हैं उन क्षेत्रों को, क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे। पर्वतों में ओके। और क्षेत्र मैंने उन क्षेत्रों में जो बहने वाली नदियां हैं, वे नदियां दिखाई दे रही होंगी। अब किसी जम्बू द्वीप के क्षेत्र, पर्वत और नदियां जो है, उसका वर्णन यहाँ आगे किया जा रहा है। पढ़ते हैं। सबसे पहले जम्बू द्वीप के जो 7 क्षेत्र हैं, उन 7 क्षेत्रों हम्म, की चर्चा यहाँ इस सूत्र में की जा रही है। सूत्र बोलते हैं। ओके। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। बोलिए। भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरावतैरावता वर्षाः क्षेत्राणि। भरत भरत हेमवत हरि विदेय रम्यक हिरण्य वर तेरावता वर्षा क्षेत्राणि। क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरि विदेह रम्य हिरण्यवतरावत वर्षाः क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरि विदय रम्यक हैरण्यवतैर हैरण्यवतैरवत वर्षाः क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। जम्मू कश्मीर में 7 क्षेत्र। सर आज प्रेजेंटेशन का भी था सर एक्चुअली।
सर आवाज नहीं आ रही सर, शायद म्यूट में है, तब से आवाज नहीं आई सर। ओ सॉरी। देख, हाँ मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। मैं देख, सोचा आप ब्रेक में। सर आज प्रेजेंटेशन का भी था सर एक्चुअली, किसका? हाँ, आपको मेरा बोलना और चाहिए अनिल था जी ना का। पहले। अभी तो समय हो गया। आप हम्म। आप शुरू में बोलते तो मुझे ध्यान रहता, मुझे ध्यान नहीं रहा। आप एक बार बोलते कि सर आज प्रेजेंटेशन है। नहीं, मेरा हो कोई बात जाएगा नहीं, सर, एक 10 मिनट है ना सर। कल कर चलो चलो, लीजिएगा। आज कर लूँ क्या वापस। नहीं, इसमें मुझे 3.5 मिनट दिखा रहा है जूम पे, ओके तो ओके। फिर नहीं हो पाएगा। और वो सर पिक्चर नाम सभी पसंद बोले ना सर, वो आगे आएगा सर, वो सूत्र में आप जो नाम सभी बोले ना सर, अभी नाम सभी बोले ना, वो सभी आगे आएगा सर वो। कौन से नाम? जम्बू द्वीप मीन्स द्वीप द्वीप समूह। और समुद्र पर्वत जी, वो सभी सर। हाँ, जम्बू द्वीप के जो पर्वत हैं, क्षेत्र हैं, उनकी चर्चा ये आ रही है, आगे आने वाली है। जैसे सर सात नोट्स, क्षेत्र। नोट्स वगैरह कुछ है तो भी शेयर कर सकते हैं सर। वो आप जो बोले ना, इतना नाम, इतना सारे नाम बोले ना सर, उसका नोट्स वगैरह कुछ है तो भी शेयर कर सकते हैं सर। आपने जो स्टडी मटेरियल दिया गया है वो देखा है? हाँ नहीं सर, वो इसमें तो वही था सर एक्चुअली। हाँ, उसमें है। उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको लिखना है तो आप अभी लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। बट आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा नहीं जाएगा 13 द्वीप समुद्रों के नाम या 16 द्वीप समुद्रों के नाम। आपसे जम्बू द्वीप का पूछा जाएगा, ढाई द्वीप का पूछा जाएगा, जो आपके सूत्रों में है वो पूछा जाएगा। ठीक है। और आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं अभी, मैं बोलूँ? नहीं नहीं हाँ सर, आपको लिखना लिखना नहीं। है होगा। तो। हाँ हाँ, बोलिए सर। सर बोलिए सर। सब जम्बू द्वीप एक्सप्लेन करेंगे सर। चलिए। हाँ, एक बार मैं बोल देता हूँ, जिसको लिखने का भाव हो वो लिख ले। हाँ जिसको नहीं बोलिए लिखना है सर। नहीं लिखना है आप, लेकिन आएगा नहीं, ठीक है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। पहला है जम्बू द्वीप, उसको घेरे हुए है लवण समुद्र। ठीक है। दूसरा है धातकी खंड द्वीप, उसको घेरे हुए है कालोदती समुद्र। फिर है पुष्करवर द्वीप, फिर अब इजी है, अब जो द्वीप है वही समुद्र है, जो द्वीप है वही समुद्र। पुष्करवर द्वीप, उसको घेरे हुए पुष्करवर समुद्र। फिर है वारुणीवर, वारुणीवर, वारुणीवर द्वीप, उसको घेरे हुए वारुणीवर समुद्र। फिर है क्षीरवर द्वीप, उसको घेरे हुए क्षीरवर समुद्र। फिर है घृतवर द्वीप, उसको घेरे हुए घृतवर समुद्र। फिर है इक्षुवर द्वीप, उसको घेरे हुए इक्षुवर समुद्र। फिर है नंदीश्वर द्वीप, उसको घेरे हुए नंदीश्वर समुद्र।
फिर है अरुणवर, अरुणवर द्वीप, उसको घेरे हुए अरुणवर समुद्र। फिर है अरुणाभाष द्वीप, और उसको घेरे हुए अरुणाभाष समुद्र। फिर है कुंडलवर द्वीप, एक कुंडलपुर भी है, आप लोग हो सकता है एमपी में देख करके आए होंगे, गए हैं कोई, अनिल जी? हाँ गए हैं सर, आगे 3 बार जा चुके हैं सर। नहीं। कुंडलपुर। कुंडलवर द्वीप, उस फिर है कुंडलवर समुद्र। फिर है शंखवर द्वीप, उसको घेरे हुए शंखवर समुद्र। फिर है रुचकवर द्वीप, उसको घेरे हुए रुचकवर समुद्र। इस तरीके से ये 13 द्वीप समुद्र के नाम जो है वो आते हैं, वो आपको बताए गए, आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए घबराना मत। सर ये अकृत्रिम चैत्यालय सब में है, अकृत्रिम चैत्यालय। नहीं 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 नहीं, आपको पता है ना, जैसे नंदीश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कुंडलवर द्वीप है 11वें नंबर का, और 13वें नंबर का जो रुचकवर द्वीप है, उसमें